नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो कल मैं भ्रमर गीत सार की जो मुख्य तथ्य थी वो मैं बतलाई थी, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं तो मैं आज लेकर आई हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, भ्रमर गीत सार का प्रकाशन कब हुआ है? तो आपको सही आंसर बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए है 1925 ईस्वी, बी है 1928, सी है 1930 और डी है 1926 ईस्वी। तो आपको सही आंसर बतलाना है कि भ्रमर गीत सार का प्रकाशन कब हुआ है, क्योंकि मैं कल इसका पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आप अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो इसका सही आंसर बतला पाइएगा। तो 2 सेकेंड का समय है, आप इसका सही आंसर लगाइए। तो भ्रमर गीत सार का प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के संपादक का क्या नाम है? जो भ्रमर गीत है उसके संपादक का नाम आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए है श्याम सुंदर दास, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है नगेंद्र और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर आपको बतलाना है कौन सही होगा। 2 सेकेंड का समय, आप इसका सही आंसर लगाइए और सभी को कमेंट करके यूट्यूब में ही बतलाना है कि कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ। खास करके जितने भी ग्रुप में ज्वाइन हैं उससे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मैसेज करना है कि आपका कितना क्वेश्चन है वे सही हुआ है, क्योंकि आप सही नहीं बतलाते हैं तो मुझे वीडियो भी बनाने में अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं बना रही हूँ, आप लोग देखते भी हैं या नहीं, इसलिए मैं समय ज़्यादा नहीं देना चाहती हूँ। अगर आप सभी साथ दीजिएगा तभी आगे निरंतर वीडियो आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो आप सभी से मैं बोल रही हूँ कि सभी को कमेंट करना है, सभी को लाइक भी करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, क्योंकि आप जब बोल रहे हैं बार बार कि मैम वीडियो बनाइए, क्वेश्चन आंसर लाइए, मैं लाती हूँ, इसमें समय देती हूँ और देखती हूँ कि कोई नहीं देखते हैं, कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई कुछ नहीं करते, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करना होगा, उसके बाद ही सबको अच्छा लगेगा। तो अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत सार में कुल पदों की संख्या कितनी है? तो भ्रमर गीत सार में जो कुल पद हैं आपको बतलाना है कितना है। ऑप्शन नंबर ए है 400, बी है 200, सी है 250 और डी है 252। तो इसका सही आंसर आपको बतलाना है। 2 सेकेंड का समय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 400 है। और उन्होंने जो सूरदास द्वारा जो भ्रमर गीत में लगभग 400 पदों को छाड़कर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया था, तो 400 पद इसमें है। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है 1474, बी है 1476, सी है 1475 और डी है 1476। इसका सही आंसर आपको बतलाना है। 2 सेकेंड का समय। तो सूरदास का जो जन्म हुआ है वह 1474 ईस्वी में, और डॉक्टर नगेन गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार मैं बतला रही हूँ कि इन्होंने 1474 ईस्वी में इनका जन्म माना है और इनका जन्म स्थान थे वे सीही में इनका जन्म स्थान हुआ है। अगला प्रश्न है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम है? आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए है विठलनाथ, बी है रामानंद, डी है वल्लभाचार्य, सी है वल्लभाचार्य और डी है तुलसीदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बतलाइए। और सभी को मैं बार बार बोल रही हूँ, सभी को कमेंट करना है कि कितना क्वेश्चन है वे सही हुआ है। इससे अंदाज़ा लग सकता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, अष्ट छाप की स्थापना कब हुआ है? क्योंकि अष्ट छाप से संबंधित मैं ट्रिक भी लाई थी, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। तो अष्ट छाप की स्थापना कब हुई है आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए है 1565, बी है 1545, सी है 1445 और डी है 1500
1855 ईस्वी में। तो अष्ट छाप की स्थापना कब हुआ है, आपको सही आंसर बतलाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है, 1465 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अष्ट छाप के प्रवर्तक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए है विठलनाथ, बी है वल्लभाचार्य, सी है रामानंद, सी है सूरदास और डी है रामानंद। तो आपको इसका सही आंसर बतलाना है कि अष्ट छाप की स्थापना, जो अष्ट छाप के जो प्रवर्तक कवि हैं वे कौन हैं। तो अष्ट छाप के प्रवर्तक कवि हैं विठलनाथ। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि ने कहा है। वल्लभाचार्य ने, नाभादास ने, रामचंद्र शुक्ल ने या विठलनाथ ने। सही आंसर आपको बतलाना है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज, ऑप्शन नंबर डी, विठलनाथ ने कहा है सूरदास को। अगला प्रश्न है, वात्सल रस का सम्राट किस कवि के संबंध में कहा गया है और किनका कथन है। तो सूरदास के बारे में कहा गया है और किनका कथन है आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, बी है कबीरदास, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर आपको बतलाना है, 2 सेकंड का समय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सूरदास को जन्म से अंधे मानने वाले कवि नहीं हैं। तो जो सूरदास को जन्म से अंधे जो मानने वाले, इनमें से कौन कवि हैं जो सूरदास को जन्म के बाद अंधे मानते हैं। जन्म से अंधे नहीं मानने वाले में आपको बतलाना है, मिश्र बंधु हैं या नाभादास या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर आपको बतलाना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, 2 सेकंड का समय, आप इसका सही आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास को जन्म के बाद अंधे मानने वाले विद्वान में, तो जन्म के बाद मानने वाले में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और प्रियादास। इन्होंने जन्म के बाद अंधे मानते हैं। और मिश्र बंधु नाभादास और शुक्ल जन्म से ही अंधे मानने वाले में हैं। अगला प्रश्न है, 11वें और 12वें स्कंद में किसका वर्णन किया गया है। पौराणिक कथाएं, राम कथा, बाल लीला या भ्रमर गीत का। तो आपको इसका सही आंसर बतलाना है, 2 सेकंड का समय, आप इसका सही आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भ्रमर गीत। और 1 से 8वें में पौराणिक कथाएं हैं और 9वें स्कंद में राम कथा है और 10वें स्कंद में बाल लीला और रास लीला का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, सूरसागर पहले से चली आ रही किसी गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों नहीं हो रही हो, विकास का प्रतीत होता है। किन विद्वानों का कथन है। तो किनके द्वारा कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या मिश्र बंधु। तो किनका कथन है, आपको इसका सही आंसर बतलाना है, 2 सेकंड का समय है, आप इसका सही आंसर लगाइए। क्या होगा। बोल रहा है कि सूरसागर पहले से चली आ रही किसी गीति काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही क्यों न रही हो, विकास का प्रतीत होता है। किन विद्वान का कथन है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला प्रश्न है, सूरदास की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? आपको बतलाना है। सूरसागर, सुरसरावली, शाहिद लहरी या भंवर गीत। 2 सेकंड का समय, आप इसका सही आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भंवर गीत। तो आपको कमेंट करके बतलाना है भंवर गीत किनका रचना है सभी को। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के शिष्य इनमें से नहीं है। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है, मैं इसका ट्रिक भी बतलाई थी। तो अगर आप याद किए होंगे तो आप इसका सही आंसर लगा पाइएगा, अन्यथा नहीं लगा पाइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है नंददास, बी है सूरदास, सी है कृष्णदास और डी है कुंभनदास। 2 सेकंड का समय, आप इसका सही आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंददास। नंददास विठलनाथ के शिष्य हैं, न कि वल्लभाचार्य के। तो जो इसका मैं ट्रिक बतलाई थी, कुंभ के सर पर कृष्ण विराजमान है, कुंभ से कुंभनदास, सर से सूरदास, पर से परमानंद दास और कृष्ण से कृष्णदास। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन विठलनाथ के शिष्य नहीं है। तो विठलनाथ के शिष्य का बतलाना है कि इनमें से कौन है वे नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए है परमानंद दास, बी गोविंद स्वामी, सी चित स्वामी और डी चतुर्भुज दास। तो मैं इसका ट्रिक भी बतला चुकी हूँ अभी जस्ट। तो आप इसका सही आंसर तो लगा दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमानंद दास। और विठलनाथ के शिष्य का मैं ट्रिक दी थी आपको। विठलनाथ ने गोविंद स्वामी को चतुर नंद कहा। तो विठल से विठलनाथ के शिष्य हो जाएंगे और गोविंद से गोविंद स्वामी और स्वामी से हो जाएगा चित्त स्वामी और चतुर से चतुर्भुज दास और नंद से नंददास। तो इस तरह से आपको याद करना है। और मैं बतला रही हूँ कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से सूरदास से संबंधित प्रश्न आया था, और मैं इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराती हूँ। तो अगर आप इसको कर पाते हैं और अच्छे से किए होंगे, अच्छे से वीडियो देखे होंगे, तो आप इसका सही आंसर लगा पाइएगा। तो प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति है वे विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए है सही, बी है या सी या डी। तो मैं इसका क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं कराती हूँ और साथ ही इसका PDF भी दी हूँ। तो अगर आप अच्छे से देखे होंगे या पहले से जानते होंगे तो आप इसका सही आंसर लगा पाइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरसागर। तो इससे संबंधित जो तथ्य है आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर इसको पढ़ने लगूंगी तो ज़्यादा समय भी लग जाएगी, इसलिए मैं समय ज़्यादा नहीं देना चाहती हूँ वीडियो में, क्योंकि आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना की गई है? ऑप्शन नंबर ए शगुन की निरसत्ता की, बी शगुन की आलोचना, सी संत मार्ग की प्रतिष्ठापना, ऑप्शन नंबर डी शगुन की सरसत्ता की। तो आप इसका सही आंसर लगाना है। 2 सेकंड का समय, आप इसका सही आंसर लगाइए, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा चुकी हूँ और इसका PDF भी दी हूँ। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शगुन की सरसत्ता की। ऑप्शन नंबर डी है वे सही है। अगला प्रश्न है, तो सूरदास के भ्रमर गीत में शगुन की सरसत्ता की प्रतिष्ठापना की है। सूरदास की गोपियां अपनी वाक्य पटुता से
निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उपदेश करने वाले उद्धव को निरुत्तर कर दिया। अन्य में उद्धव अंत में जो उद्धव थे वे स्वयं कृष्ण भक्त व प्रेमी बनकर लौटे। इससे संबंधित है। मैं कल भी इसका कथा वस्तु कुछ ब्रह्मगिरसार का बतलाई थी। अगला प्रश्न है, सूर्य काव्य के विषय में कौन सा तथ्य है वे गलत है। आपको सूर्य काव्य के विषय में कौन सा तथ्य आपको गलत का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है, सूर्य का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है। बी है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन है। और ऑप्शन नंबर सी है, भाषा अवधि है। ऑप्शन नंबर डी है, सूर्य काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। तो आप इसका सही आंसर लगाइए। 2 सेकंड का समय, आप इसका सही आंसर लगाइएगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भाषा अवधि नहीं है, ये सूरदास ब्रज भाषा में लिखा करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सूर्य काव्य के संबंध में गलत तथ्य है, भाषा अवधि नहीं, क्योंकि संपूर्ण सूर्य काव्य भाषा ब्रज भाषा में है। सूर्य काव्य कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि और 8 कृष्ण भक्त कवियों के समूह अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। प्रायः राम काव्य जो भाषा थी वे अवधि थी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है। ऑप्शन नंबर ए है संदेशवाहक। ऑप्शन नंबर बी है सिद्ध पुरुष के रूप में। ऑप्शन नंबर सी है मथुरावासी के रूप में। ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण के साधक के रूप में। तो आप इसका सही आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संदेशवाहक के रूप में। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न। तो सभी को कमेंट करके बतलाना है आपका कितना क्वेश्चन है वे सही हुआ है, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो मैं अगले दिन से वीडियो नहीं बनाऊंगी। ग्रुप वाले से मैं खासकर बोल रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को लाइक भी करना है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा।